तो वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से मैं राकेश मुंद्रा आर्मी स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म से आप सब शानदार एयरमैन का शानदार वाला वेलकम करता है आज के डेमो 2 क्लास के अंदर। एयरफोर्स, मेडिकल असिस्टेंट, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एयरफोर्स की इंग्लिश की डेमो क्लास चल रही है। आज सेकंड डेमो है। सभी का जबरदस्त जोरदार वेलकम करता है मैं राकेश मुंद्रा यहाँ से। तो बच्चों, कल डेमो क्लास में मैंने आपको आर्टिकल के बेसिक्स बताए थे, है ना। और आज उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, अपन आगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं वोकेबुलरी के 3 वर्ड आपको याद करवा देता हूं। कल कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि सर वोकेबुलरी अपडेट करके पढ़ाइए। डेफिनेटली निश्चिंत रहिएगा बच्चा, वोकेबुलरी का सिलेक्शन और ग्रेडेशन वो मेरा काम है। मैं आपको बिल्कुल सेलेक्टेड वोकेबुलरी करवाऊंगा, उसको ग्रेड करके पढ़ाऊंगा। हर वर्ष के अनुसार जो नई वोकेब ऐड होती है वो ऐड करके ही आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन वोकेबुलरी का बाहर ना जाए। जो बच्चे नए हैं, पहली बार एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आए हैं, उनको मैंने ये कल बता दिया था कि वोकेबुलरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसको टफर पोर्शन माना जाता है, लोगों के लिए टफर होगा, अपने लिए टफर नहीं है। मैं आपको वोकेबुलरी विद इन क्लास याद करा दूंगा। इसका हल्का सा डेमो मैंने कल दिया था। आज 3 वर्ड आपको और याद करवा देता हूं, उसके बाद क्लास के अंदर रोजाना 5 वर्ड आपको वोकेबुलरी के मिलेंगे। करीब 90 क्लासेस के अंदर 500 450 वोकेबुलरी आपको मैं याद करवा दूंगा। उससे परीक्षा में बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। जैसे ये पहला वर्ड आज का मैंने लिया है, एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी मित्र जैसा। या होता है एमिएबल। देखो, अभी आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। अभी आर्टिकल पढ़ाऊंगा, लेकिन आर्टिकल से पहले 3 वर्ड याद आपको करवा देता हूं। वोकेबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपने एग्जाम के अंदर। तो एमिकेबल का मतलब हो गया फ्रेंडली या एमिएबल। याद कैसे रखेंगे? याद अपन रखेंगे बच्चा इसको, अम्मी जब भी कहीं जाती है तो केब ले जाती है। अम्मी केब ले जाती है, क्यों? क्योंकि केब की जो ड्राइवर है वो अम्मी की फ्रेंड है, उसके पैसे लगते नहीं है, इसलिए अम्मी कहीं भी जाती है तो कैब ले जाती है। याद कैसे रखोगे? परीक्षा में देखते याद आ जाएगा। अम्मी कैब ले जाती है, कैब यानी टैक्सी। अम्मी कैब ले जाती है क्योंकि जो कैब की ड्राइवर है वो अम्मी के लिए फ्रेंडली है, वो एमिएबल है। अब एमिएबल को याद कैसे रखोगे? एम आई एबल, क्या मैं योग्य हूं? एम आई एबल। आज की दुनिया में जो कोई भी योग्य है, लोग उसके लिए फ्रेंडली रहते हैं, और जिसमें कोई योग्यता नहीं है, लोग उससे दोस्ती नहीं रखते हैं। तो एम आई एबल, क्या मैं योग्य हूं, तो इसका सिनोनिम हो गया एमिकेबल का मित्रवन। क्या हो गया? मित्रवन। राइट है, याद रह जाएगा। जहां अम्मी कैब ले, अम्मी जहां भी जाती है कैब ले जाती है, क्योंकि कैब की जो ड्राइवर है वो अम्मी की फ्रेंडली है। याद हो गया होगा बच्चा आप सभी को, है ना। आगे सुनिए बच्चा, आगे देखिए इसका एंटोनिम क्या करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, यदि इसका एंटोनिम पूछ लिया जाए तो हो जाएगा हॉस्टाइल या इनिमिकल, या इनिमिकल मतलब शत्रुवत, दुश्मन जैसा, शत्रुवत। याद कैसे रखोगे? सिंपल है। हॉस्टल में रहने वाले लड़कों में अक्सर शत्रुता मिलती है। इस हॉस्टल वाले ने उस हॉस्टल को कूट दिया, उस हॉस्टल वाले ने इसको मार दिया, तो पीट दिया। तो हॉस्टाइल, हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के बीच में शत्रुता रहती है। और एनिमी जो होता है वो हमेशा इनिमिकल होता है। एनिमी जो होता है वो हमेशा इनिमिकल होता है। तो आशा करता हूं बच्चा, आपको एक वर्ड मैंने याद करा दिया। अभी मैं आर्टिकल टॉपिक लेने वाला हूं, इससे पहले मैं आपको वोकेबुलरी याद करा रहा हूं। इसी तरीके से मैं आपको एप के अंदर रेगुलर क्लास के अंदर रेगुलरली 5 वर्ड आपको याद कराऊंगा। अगला वर्ड है फुटाइल। अरे भाई दोस्तों, जवानों, आपके घर के फर्श में टाइल लगी हुई होगी। टाइल देखना चौकोर होती है, राइट है ना। टाइल, मार्बल की टाइल हो या फिर ये दूसरी वाली मार्केट में जो टाइल्स मिलती है, कोई भी मिस्त्री हो टाइल लगाने वाला, उससे पूछ लेना यदि टाइल का कोना टूट गया तो वो यूजलेस हो जाता है। टाइल का कोना टूट गया तो यूजलेस हो जाती है। यानी बात ये बनी बच्चा कि फूटी हुई टाइल, फूटी हुई टाइल यूजलेस होती है। फुटाइल यानी यूजलेस। क्या हो गई? यूजलेस। फूटी हुई टाइल यूजलेस होती है, यानी अनुपयोगी।
अनुपयोगी। फूटी हुई टाइल यूजलेस होती है, अनुपयोगी होती है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, यूजफुल। एंटोनिम यानी उल्टा अर्थ वाला, ऑपोजिट वर्ड, तो क्या हो गया? उपयोगी। फूटी हुई टाइल, फुटाइल, फूटी हुई टाइल, दिमाग में एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फुटाइल वर्ड है यानी फूटी हुई टाइल, यूजलेस, राइट। अब डोलफुल, डोलफुल काफी फेमस वर्ड है, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाँ, तो मेरी बात सुनो, डोलफुल, अरे भैया आपने फिल्मों में देखा होगा, आजकल तो जब दुल्हन विदा होती है तो दुल्हन कार के अंदर विदा होती है, लेकिन पुराने टाइम में जब कार्स नहीं हुआ करती थी तो दुल्हन को डोली में बिठा करके ले जाया जाता था। 2-3 आदमी आगे होते थे, 2-3 आदमी पीछे होते थे, डोली के अंदर दुल्हन बैठी रहती थी, उसको विदा किया जाता था शादी के बाद में। तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, तो डोली उठती है जब फूलों वाली, डोलफुल, डोली उठती है जब फूलों वाली, तो लोग कैसे हो जाते भाई, उसके परिवार के सदस्य कैसे हो जाते कि भाई घर की बहन बेटी जा रही है विदा होकर के, तो सीधी सी बात, आंसू आने ही है भाई, मम्मी को भी, पापा को भी, भाई बहन को दुख होता है कि अपनी बहन जा रही है, अपनी बेटी जा रही है। तो डोली उठती है फूलों वाली तो लोग हो जाते मोर्नफुल, मोर्नफुल है ना, रुआसा, दुखी, रुआसा, जिसमें रोने का मन हो, रुआसा, बहुत ज्यादा दुखी, है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चा? चीयरफुल, खुश। अरे चीयर्स नहीं करते क्या अपन? चीयर्स खुशी में ही तो करते हैं, चीयरफुल यानी खुश। अब इसमें हैप्पी भी मिल सकता है आपको, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड में करवाऊंगा, है ना। ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में 20 से 25% का रोल रखते हैं। 90% बच्चे पूरा फोकस 90% टाइम ग्रामर को देते हैं, वो गलत हो जाता है। पेपर के वेटेज के अनुसार हमें हर टॉपिक को प्रॉपर टाइम देना होगा, और वो अपन करेंगे, और यही सही रणनीति होती है, यही सही स्ट्रेटेजी होती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अम्मी कैब ले जाती है क्योंकि अम्मी की, वो जो कैब की ड्राइवर है, अम्मी की फ्रेंडली है। एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल या इनिमिकल। फूटी हुई टाइल यूजलेस होती है क्योंकि वो कहीं यूज नहीं आती है, एंटोनिम हो जाएगा यूजफुल। डोली उठती है जब फूलों वाली, तो उसके जो परिवार के सदस्य है वो रुआसा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। आशा करता हूं कि आज के इस 5 मिनट की क्लास में, 8 मिनट की क्लास में मैंने आपको 3 वोकेबलरी याद करवा दी, राइट है। तो यार मैं स्लोली नहीं बोल रहा, एक बच्चा बोल रहा है कि आप स्लोली बोल रहे हैं मयंक राणा। अरे नहीं यार मयंक, मैं स्लोली नहीं बोल रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब अपन लेते हैं अगला पेज। देखो बच्चा, आज ये डेमो की सेकंड क्लास है, अपना 2 दिन का डेमो था, तो आज की डेमो की क्लास में मैं आर्टिकल को एक्सटेंड करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको, टाइम टेबल अपना रहेगा एयरफोर्स, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए इंग्लिश का सुबह 7 बजे, करंट जीके का सुबह 8:05 बाई मुंडेल सर, और रीजनिंग रहेगी बीएस सर द्वारा 9:05 पर मॉर्निंग में, और मैथमेटिक्स रहेगी 11 बजे बीएस सर द्वारा, और हिस्ट्री रहेगी मुकेश लोचप सर द्वारा दोपहर को 3 बजे। ये अपना एयरफोर्स, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का टाइम टेबल रहेगा। 2 दिन डेमो क्लास चल गई अपने यूट्यूब पर, आज चल जाएगी अभी दूसरी डेमो क्लासेज, आज सारी चल जाएगी, उसके बाद ये सारी क्लासें ऐप में मिलेगी आपको। देखिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो टाइम टेबल रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का बाई मी सुबह 7 बजे, और फिजिक्स रहेगी सुबह शाम को 6 बजे, और टेक्निकल मैथ रमेश सर द्वारा, रमेश पारिक सर द्वारा शाम को 7 बजे, और एलेक्स सर द्वारा फिजिक्स पढ़ाई जाएगी शाम को 6 बजे। ये क्लासेज अब ऐप में चलने वाली, ये क्लासेज अब ऐप में चलने वाली है, ठीक है बच्चा। तो प्रजापति गर्ल कहती है सर आई हैव ए चाइल्ड टू बट आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ द एयरफोर्स, व्हाट शुड आई। चलो इसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो मेरी बात सुनो, ये आपका टाइम टेबल मैंने बताया, तो कल से जो क्लास है वो ऐप में चलेगी। आज अपन आगे बढ़ते हैं, और आर्टिकल टॉपिक अपन पढ़, क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल्स। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, शॉर्ट में रिकैप करने वाला हूं, और रिकैप में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कितने टाइप के बताए मैंने। 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दिमाग से वो बात निकाल देना कि आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन, द। अरे नहीं भैया, आर्टिकल 2 ही टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। कल की क्लास में बताया था, शॉर्ट में समअप कर रहा हूं मैं। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, द, जिसको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि संज्ञा जो है, नाउन जो है वो डेफिनेट है या नहीं। यदि वो डेफिनेट है
तो फिर वो एक वचन है या बहुवचन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, द लगेगा। और ये नाउन क्या होती है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ऐप में जब नाउन की क्लास आएगी तब बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट में आज भी बताऊंगा थोड़ा बहुत। और ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, जो संज्ञा डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनेट है, उसके ए और एन लगता है, बस शर्त है एक वचन होनी चाहिए। और गले से साउंड यदि क ख ग की आ रही है तो ए, और अ आ ई की आ रही है तो एन। पर आगे बढ़ते हैं, देखो मेरी बात सुनो। ए आर्टिकल है ना, इसका एक मतलब और होता है पर। आपने पढ़ा होगा कई बार कि यार पर पेन कितने रुपए लगे, यानी प्रति पेन कितने रुपए। अच्छा, पर पीस कितने रुपए लगते हैं इस चीज के। अच्छा, पर कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपने खरीदी, मान लो पर आपने 10 वॉच खरीदी, तो आपका दोस्त बोलेगा यार कितने की पड़ी पर वॉच, तो आप बोलोगे पर वॉच 2000 रुपीज, है ना। तो प्रति वॉच, तो ए का मतलब पर भी होता है, मतलब हो गया प्रति। प्रति के सेंस में यानी पर के इक्विवेलेंट ए का यूज किया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रति के सेंस में। जैसे मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मैं कहता हूं शुगर इज सोल्ड एट ₹50 kg। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है ए, एन, डी और किरोस। जल्दी से आंसर बताइए, देखिए क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए शुगर इज सोल्ड, शक्कर बेची जाती है 50 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो प्रति के सेंस में अपन ए आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं बड़े आराम से आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। शुगर इज सोल्ड एट ₹50 ब्लैंक kg, प्रति किलोग्राम। जब वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। राधा कृष्ण और प्रियंका गांधी और कार्टून, यार क्या आईडी नाम बना रखिए, पंकज जांगिड़, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा। तो इसका पन्नालाल जोरी का इकलौता वारिस बनेगा ए। शुगर इज सोल्ड एट ₹50 a kg, 50 पर kg। ये एक किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है, यहां पर के इक्विवेलेंट का मतलब किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है, प्रति। यानी हिंदी में जो अपन प्रति वर्ड काम में लेते हैं, इंग्लिश में जिसके लिए अपन पर वर्ड काम में लेते हैं, उसके लिए ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया पर के सेंस में। वेरी गुड बच्चा, दीपचंद वंशु, वेरी गुड। तनु शर्मा, बहुत अच्छा बच्चा। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन में और आपसे पूछ लेता हूं। पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो, एक का प्रयोग मैंने आपको बताया, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा मैनी। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दे रहा हूं ना, मैनी के बाद में यदि प्लूरल नाउन आती है, और मैनी के बाद में बाय द वे प्लूरल नाउन ही आती है, जनरली प्लूरल नाउन आती है, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आती है। प्लूरल का मतलब जानते हो ना, बहुवचन, सिंपल। तो इसमें आपको हमेशा क्रॉस भरना। लेकिन मैनी के बाद में यदि आपको सिंगुलर नाउन दी हुई रहे, मैनी के बाद में आपको सिंगुलर नाउन दी हुई रहे, तो बच्चा आपको ए और एन का इस्तेमाल करना साउंड के हिसाब से, राइट है। अभी जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहता हूं मैनी बॉयज, आपको बताना आंसर है ना, लेफ्ट द क्लास, मैनी बॉयज लेफ्ट द क्लास। ऑप्शन है ए, एन, द और क्रॉस। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले चलो इसका जवाब दीजिए। मैनी बॉयज लेफ्ट द क्लास, जल्दी से आंसर दीजिए। भोलू पंडित आ गए हैं, प्रेजेंट लगा दिया बच्चा मैंने, प्रवीण पंडित नाम से। यस 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 यस, जल्दी से बताओ। वेरी गुड बच्चा, आंसर आ गया। ये हुई ना रॉक वाली बात, बिल्कुल रॉकिंग। मैनी के बाद में कौन सी नाउन आ रही है बेटा, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आ रही है, तो अपन क्या यूज करेंगे, क्रॉस। लेकिन मान लो बेटा सवाल ऐसे आता, मैनी बॉय likes to, many a boy plays in this ground, in this ground।
अब सुनो, ए एन द और किरोस। अब क्या आर्टिकल आएगा? देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड बच्चा, पंकज जांगीर, मुन्ना फिजिकल, यस, कल्पू पंडित, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट किया है। मेनी के बाद में सिंगुलर नाउन है तो आपको किसका यूज करना है? ए या एन आर्टिकल का। अब ब की साउंड आ रही है, ब तो कख गढ़ यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अपन किसका यूज करेंगे? लेकिन मान लो मैं कह दूं मेनी ऑल विजिट्स माई गार्डन, और फिर वही ऑप्शन है आपके पास में, ए एन द और क्रॉस। बताइए बच्चों, आराम से बताइए। देखिए अब की बार क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल, यहां पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी क्लर्क में तो अब की बार 3 क्वेश्चन आए थे, एयरफोर्स में एवरेज 2 क्वेश्चन आ जाते। ये देखो, हरिंदर राजपूत ने राइट आंसर दे दिया है, और बिल्कुल गोपाल कुमार ने राइट आंसर दे दिया है, देवेंद्र सिंह ने राइट आंसर दे दिया। जवानों, माहौल बना डाला तुम लोगों ने। मैनी के बाद में सिंगुलर नाउन है तो अपन इन 2 को भूल जाएंगे। बच्चा क्या? ए और एन। अब साउंड आ रही है ओल, ओल, ए, गले से यदि ए आ ई ऊ की साउंड आती है तो लिखा हुआ क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, आपको ए नहीं लगाना है। क्या लगाना? वेरी गुड बच्चा, तो इसका जवाब आ जाएगा बेटा एन। तो बच्चा लोग, तुम लोगों ने माहौल बना डाला रे, एकदम परफेक्ट आंसरिंग दिया। तो मैंने अभी तक आपको 3 कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं, और क्लास हुई है 17 मिनट की। 17 मिनट में आपने 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए। तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल, हाँ, एमडी अशरफ अंसारी, बिल्कुल इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा, वो अलग से है, कल बताया था, कल की वीडियो में मैंने। हाँ, मिस्टर राजवीर, टाइम चेंज के बारे में अपन कल बात करेंगे। एक बार तो ये कल की क्लास में रखिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे। गजेंद्र कुमावत राइट आंसर है बच्चा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मैं आगे बढ़ जाऊं कॉन्सेप्ट में। तो चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, परीक्षाओं में आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते, लोगों को पता ही नहीं चलता और गलत कर देते। देखो मेरी बात सुनिएगा, बात में ये बताने वाला है कि जगह बनी होती है, जैसे मंदिर बना होता है पूजा के लिए, मस्जिद बनी होती है इबादत के लिए, स्कूल बनी होती है पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल बना होता है इलाज करने के लिए। तो ये जो जगह बनी है ये अपने लक्ष्य के लिए बनी, इनका लक्ष्य फिक्स होता है। यदि जिस लक्ष्य से ये बनी है उसी लक्ष्य पर वहां जाया जाए तो क्रॉस लगता है, लेकिन अन्य लक्ष्य से वहां पर जाया जाए तो द लगता है। देखिएगा, ये थ्योरी में लिखा नहीं रहा हूं, ऐप में लिखाऊंगा मैं। अभी तो डेमो क्लास में मैं आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट से परिचित करवा रहा हूं कि जो जगह जिस लक्ष्य के साथ बनी हो उसी लक्ष्य से वहां जाया जाए। जैसे हॉस्पिटल है, वो इलाज करने के लिए बना है, तो सारे लोग वहां इलाज कराने के लिए जाते हैं क्या? दूसरे काम से भी तो जा सकते हैं। मान लो कि डॉक्टर से मेरे को डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं, सत्यापित करवाने, तो यदि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो फिर वो अन्य लक्ष्य हो गया। यदि मैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा हूं तो वो मेन लक्ष्य हो गया जिसके लिए हॉस्पिटल बना हुआ है। तो कोई भी प्लेस जिस लक्ष्य से बना हो उसी लक्ष्य से वहां पर जाया जाए तो जवाब होगा किरोस, लेकिन अन्य लक्ष्य से वहां पर जाया जाए तो जवाब होगा द। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जवाब देना, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, बकायदा लिखा नहीं है बच्चा, ना आप कमेंट में लिखोगे कि सर आप लिखाते तो ही नहीं। ये डेमो क्लास है, मैं मैक्सिमम चीजें आपको बताना चाहता हूं। ऐप के अंदर हर चीज कॉन्सेप्ट आपको लाइन वाइज और बिल्कुल ऑर्डर के अंदर लिखाया जाए। ही वॉज एडमिटेड, ही वॉज एडमिटेड, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। जवाब दिया आपने ए एन डी और क्रॉस। बोलो बच्चा लोग, ए बेड़ो आंसर देने का, बोलो क्या आएगा इसमें, जल्दी से बताओ। देखिए पढ़ो इसको, समझो कि सेंटेंस के अंदर क्या सेंस डाला गया है। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, क्या ये हॉस्पिटल जिस लक्ष्य के लिए बना है वहीं उसी के लिए वहां पर एक्शन हो रहा है? अरे मिनस गैमर, ये क्या कर रहे हो यार, द कैसे दे दिया? द कैसे, चड्डा समझा इसको यार। ये 2.5 किलो का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो पूरे पेपर को साफ कर देता है यार। एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं आएगा द यार, नहीं आएगा। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, तो हॉस्पिटल तो बने ही भर्ती होने के लिए होते हैं ना। जिस लक्ष्य के लिए जगह बनी है उसी लक्ष्य
के साथ वहां पर जाया जा रहा है। ही वॉज एडमिटेड, उसको भर्ती करवाया गया। अरे लोग बीमार हो जाते तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना। ये देखो अब आंसर आने लगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। तो इसका जवाब जाएगा कीरोस। लेकिन मैं कहता हूं कि आई वेंट टू हॉस्पिटल टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। अब आपके पास ऑप्शन है ए, एन, डी और कीरोस। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ। देखें पिछले का लगभग 80% बच्चों ने राइट आंसर दिया। अब देखो बिल्कुल जवाब राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू गेट माई डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। मैं हॉस्पिटल गया अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए। मैं इलाज करवाने के लिए नहीं गया हूं, वहां डॉक्टर से मेरे को सील साइन करवाने थे, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने थे। द जवाब सभी ने राइट आंसर दिया है। और मुझे ब्रश चेंज कर लेना चाहिए, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, पर कोई ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा द। देखो बच्चा, यहां पर समझने वाली चीज यह है कि ऊपर भी हॉस्पिटल है, नीचे भी हॉस्पिटल है। बोलो तो ऊपर भी हॉस्पिटल है, नीचे भी हॉस्पिटल है, लेकिन ऊपर वाले हॉस्पिटल के कीरोस आ रहा है और नीचे वाले के द आ रहा है। लेकिन कारण आपको पता चल गया होगा कि ऊपर वाला हॉस्पिटल जो है वहां पर जो एक्शन हो रहा है उसी लक्ष्य के साथ हो रहा है। हॉस्पिटल बने जिस चीज के लिए ना भैया, भर्ती होने के लिए बने, है ना। तो भर्ती होने के लिए बने तो क्या, कीरोस। लेकिन यहां पर जो एक्शन हो रहा है वो अन्य लक्ष्य को लेकर के हो, तो इस कंडीशन में क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। बोलो बच्चा मेरे को एक बार यस बोल दो सर, ये कॉन्सेप्ट आप अभी तक आपने जो 22 मिनट की क्लास में 4 कॉन्सेप्ट करवाए वो क्लियर है। क्लियर कर दो, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी कि मैं जो बच्चों को देना चाहता हूं मैं दे पा रहा है। जल्दी से यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, और ना पसंद आए तो नो लिखो, नो लिखो, नो लिखो, तो ताकि मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करूं। यस, ये एक बच्चे ने लिखा है विल यू बी एबल टू डू इट अगेन। एग्जैक्टली यार, ऐप के अंदर में एकदम जीरो से पढ़ाएगा, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से प्लान करके, एकदम यू प्यार से बड़ा संभाल संभाल के पढ़ाए एक एक कॉन्सेप्ट। यस, ये पंकज शर्मा ने बोल दिया यस बिड़ू। अरे यार क्या माहौल बना रहा, दिल दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। थोड़ा देर और गार्डन हो गया ना तो फिर गाना भी आएगा दिल से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे तेरे सपने करके। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो देखो बच्चा, बोले तो मैं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला है, पर मैं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले एक बात पूछता हूं, और वो बात बताने पहले चलो सुनो। क्या आपने कभी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुना? क्या आपने कभी सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुना? नहीं सुना तो थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा आपको। एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में तो अपन किसी चीज की जो विशेषता है वो कैसे ही बता देते कि ये पेन अच्छा है, बहुत अच्छा है, शानदार है, ये है वो है। लेकिन इंग्लिश में जब किसी चीज की विशेषता बतानी होती है तो 3 स्टेप्स हो सकते। कितने स्टेप्स हो सकते? बात को सुनना, पहले देखो बात को सुनना, सुनने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब अपन सामान्य विशेषता बताए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब दूसरी नाउन के साथ कंपेयर करें तो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और जब सबसे सुपर बताएं, उसको सबसे सुप्रीम रखे तो इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ये पेन अच्छा है, ये सिर्फ सामान्य विशेषता, तो मैं इसको बोलूंगा ये पॉजिटिव डिग्री। लेकिन ये पेन इस पेन से अच्छा है दूसरे पेन से। देखिएगा, आराम से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यह पेन अच्छा है, यह है पॉजिटिव डिग्री। यह पेन इस पेन के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, यह है कंपैरेटिव डिग्री, यहां कंपैरिजन हो रहा है। और यह पेन सब पेनों से अच्छा है, इसको सुप्रीम बना दिया, इसे कहते हैं सुपरलेटिव, है ना। दिल की बात दिल ही जाने, लमस्टे कर रहा है मेरे को, मैं आलोचना कर, लमस्टे अभी तक याद है ना। यही तो पावर है वोकेबलरी का, यही तो नेमोनिक विजुअल्स का पावर है कि बच्चों को 6 महीने पहले पढ़ाई हुई, 3 महीने पहले पढ़ाई हुई वोकेबलरी अभी तक याद है। और मैं इसी तकनीक से आपको पूरे 3 महीनों के अंदर बहुत अच्छी वोकेबलरी करा देगा, अप्रोक्सीमेटली 800 वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइडियम, फ्रेज मिला करके। और परीक्षा में उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। न सिर्फ आप एयरफोर्स दीजिएगा, आप एसएससी का एग्जाम दे करके आएगा तो भी याद करेंगे कि वो आदमी ब्राउन दिखता जरूर है लेकिन आदमी बहुत काम का है।
आदमी वो स्मार्ट है। कौन? ये ब्राउन मेरे लिए यूज किया है ना, तो आपके लिए नहीं किया, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। तो सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी नाउन की विशेषता सुप्रीम लेवल पर बताई जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ यदि नाउन का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उसके पहले द लगता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा वेरिएशन है, वो मैं जरूर बताएगा आपको। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहता हूं दिस इज बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। ऑप्शन मैंने दिया आपको ए, एन, डी और क्रॉस। देखो, गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली पंकज शर्मा, पोइट्री भी होगी, फिगर नॉट, फिगर नॉट बच्चा। देखो मैं बात पोइट्री की करी है, बात शायरी की करी, तो शायरी करेगा भी। पहले इसका आंसर दो, दो क्वेश्चन पूछेगा मैं, दोनों के राइट आंसर हो तो मैं शायरी बोल देगा, मैं वादा करता आपसे। यस, इसका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, दिस इज बेस्ट वे। क्या? एग्जैक्टली द बेस्ट। राधा कृष्ण ने करेक्ट आंसर दिया। अरे यार, ये ट्रेडिशन विद 6709 ने क्रॉस दिया, क्यों दिया यार क्रॉस? यार ऐसे ना करने का यार, मेरा दिल बैठ जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया मैंने तुम लोगों को, उसके बावजूद तुम इस तरीके से आंसर देगे तो मैं कैसे मानेगा फिर? अरे एग्जैक्टली 90% बच्चों ने मेरा दिल रख दिया है, 90% जवाब राइट आ गए हैं, और सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। बाय द वे, आपके सिलेबस में डिग्री नाम का चैप्टर है। तो बच्चा, मेरे को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है कि कई बच्चों की डिमांड है कि जो वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के मॉडल पेपर आर्मी स्टडी द्वारा दिए जाते हैं, ये मॉडल पेपर में कई बच्चों की डिमांड थी कि अब की बार जो पेपर हुए हैं वो पेपर ऐड करके, उसको अपडेट करके, और अपडेट के साथ में जो मॉडल पेपर जैसे एग्जाम में पेपर आए उसके आधार पर क्वेश्चंस में भी काफ़ी अपडेशन करके, और फिर अब की बार आपको उपलब्ध करवाए। कई बच्चों की डिमांड थी कि सही सर, वो जो इस बार पेपर हुए वो भी मॉडल पेपर के अंदर ऐड किया जाए, तो डेफिनेटली वो सारे पेपर उसके अंदर ऐड करके उसके बाद आपको नए मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे। तो बच्चा ये देखो, मेरी बात सुनो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी अधिक अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा, राइट ना? तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या लगा दोगे आप? द लगा दोगे। क्या लगा दोगे? द लगा दोगे। लेकिन बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपको यार बड़ा, ये व्हाइट कलर के क्वेश्चन तुम बहुत जल्दी सोल्व कर देते हो, मैं तुम्हें सवाल पूछेगा ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर का क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर हरी इज माई बेस्ट टीचर। इसके बाद में एक वेरिएशन बताऊंगा। ऑप्शन है ए, एन, ता और किरो। यस, ओए बिल्कुल, मैं वादा करता हूं, मैं झुकने नहीं देगा। तुम मेरा कोऑपरेट करो यार। मिस्टर हरी इज माई बेस्ट टीचर, जवाब कौन देगा जल्दी से? जल्दी से, तब तक मैं पानी पीता ही, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अंशु भारद्वाज कहते हैं सर पुष्पा वाला शायरी प्लीज। अरे बिल्कुल, माहौल बना रहेगा, तुम वेट तो करो। अरे नहीं यार, बस यही वेरिएशन था, कई बच्चों ने द जवाब दिया, नहीं देना है इसमें, द जवाब नहीं देना है, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर का क्वेश्चन पूछा, क्रॉस आएगा। तो आपको रूल क्या ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके द लगता है, परंतु यदि माई, अवर, योर, देयर, इज और हर, राइट है, और इट्स, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है बच्चा? ये है पजेसिव एडजेक्टिव।
और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है तो क्रोस आएगी। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो फिर क्या आएगा? किरोस आएगा। देखो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव आ गया माई, और उसके बाद में है सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना सा वेरिएशन ध्यान रख लेना तुम लोग, बाकी सब जगह काम करेगा ये फॉर्मूला। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके क्या लगता है? द लगता है। लेकिन माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये यदि आ जाता है इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आता है तो हमेशा किरोस आएगा। बिकॉज इसका एक डीप कारण है, वो कारण यह है कि आर्टिकल भी मॉडिफायर होते हैं, और ये जो मैंने लिखा है माई, अवर, योर, देयर, ये भी मॉडिफायर है, तो इस तरीके से मॉडिफायर सेट नहीं हो। राइट बच्चा? तो चलो चलो, हाँ बिल्कुल एडी नागर, बिल्कुल जब ऐप में आप पढ़ोगे तो मैं जीरो से पढ़ाऊंगा आपको, है ना, एवरीथिंग, या तो डेमो क्लास है। तो चलो बच्चा, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बोलो बच्चा समझ में आ गई। वो एक बच्चे ने बोला था, चलो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, मैं एक शायरी बोलने का बोला था एक बच्चा ने, तो मैं शायरी तुम्हारे लिए बोलेगा। तुम लोग जवान अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, और इस अपनी सोसाइटी का एक रूल है कि जब अपन किसी टारगेट को लेकर के काम करने लगते हैं ना, तो लोगों की नजरें अपने ऊपर बन जाती है, लोग अपनी तरफ देखते हैं और ध्यान रखते हैं, और कुछ लोग तो नेगेटिव भी बनाते हैं अपन को कि तेरे से नहीं होगा। अरे परवाह नहीं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमें भाव नहीं देते हैं, तो भाव दिलाना तो फिर क्या करना है? इन 3 महीनों में कुछ ऐसा करना है कि मैं बोलता है कि वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे, वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे। कौन? जो अपने ऊपर नजर बना करके बैठे हैं, वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे। हम कागज जो ठहरे वो कैंचियां देंगे, और आज जो हमसे बात तक नहीं करते, हमें 3 महीने में कुछ ऐसा करना है कि आज जो हमसे बात तक नहीं करते, कल वो हमें कुर्सियां देंगे। क्या ये सर बैठिए, ये डेकोरम हमें गेन करना अपनी मेहनत के बलबूते पर, और तुम 3 महीने लगन से और मेहनत से अपनी तैयारी करो। वादा रहा कि जो आज हमसे बात तक नहीं करते, कल वो हमें कुर्सियां देंगे। लला, कल वो हमें कुर्सियां देंगे, वादा रहा। राइट ना? तो ये अपन को 3 महीने में, और इस जर्नी में, इस यात्रा में मैं आपके साथ रहेगा, आर्मी स्टडी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, सारे टीचर। ओके, तो चलो अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो एडजेक्टिव की बात कर रहे थे बच्चा अपन, तो आपने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का नाम सुना? मैंने अभी अभी बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है ना, विशेषण, कंपैरेटिव डिग्री भी होती है उसकी। सामान्य विशेषता जब किसी चीज की बताई जाती है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये पेन अच्छा है। लेकिन जब तुलना करी जाती है किसी दूसरी चीज के साथ तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जैसे इससे। राइट ना? तो ये मैंने कहा ये पेन इस पेन से ज्यादा अच्छा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर। और ये डिग्रियां कैसे बनाते हैं, इनके भी स्ट्रिक्ट से रूल है, वो सब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाने के दौरान बताया। और जब सबसे सुप्रीम बताया जाता तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज, ये सबसे अच्छा। इतना तो हाँ, हाँ बिल्कुल राधा कृष्ण, जब दो के बीच में तुलना की जाए। थैंक यू अंकुर सिन्हा, अंकुर रैना ने लिखा सर आप अच्छे से पढ़ाते, थैंक यू थैंक यू। अम्मू यादव, क्या यार पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, मैंने अभी जो बात बोली उस पर सुनिए। तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, तो किताबों में अक्सर एक रूल लिखा हुआ है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किताबों में एक रूल लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो बच्चे के दिमाग में ये बैठता है कि अच्छा सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द लगता है, इसका मतलब दूसरी किसी डिग्री के पहले कुछ नहीं लगता है। ऐसा नहीं है बेड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको 2 रापचिक ट्रिक दे रहा है, वो ट्रिक याद रखिएगा। एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल सभी में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। अब आशा करिए कि एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल दिन दिन बढ़ता जा रहा है। सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री, यदि किसी सेंटेंस में आपको कहीं भी ऑफ द टू वर्ड, क्या वर्ड मिले? ऑफ द टू, चाहे यहां मिले चाहे सेंटेंस में यहां मिले, कहीं भी ऑफ द टू वर्ड मिले, ऑफ द, तो ऑफ द टू के इधर कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, तो इसके पहले क्या लगेगा? द। क्या लगेगा? द। चाहे इसके पहले आ जाए चाहे इसके बाद में आ जाए, यदि ऑफ द टू के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है तो उसके क्या लगेगा?
क्या लगेगा? चाहे ऑफ द टू के बाद में आ जाए, चाहे ऑफ द टू के पहले आ जाए। मतलब मैं इसको सिंपल करके बताता हूं आपको। आप इतना ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाता, क्या लिखा हुआ आ जाता है? ऑफ द टू। अब ऑफ द टू के चाहे इधर कंपेरेटिव डिग्री हो, चाहे ऑफ द टू के साथ इधर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के भी द लग जाएगा। कारण है ऑफ द टू का मतलब है दो में से। तो जब दो में से किसी एक का चुनाव करना होता तो वो चीज डेफिनेट हो जाती है और उसके अंदर द। राइट ना बच्चा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को सुनना और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन। देखो मैं कहता हूं ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स, सी इज मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद में आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला, ध्यान से सुनिए। ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से वो ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा सुंदर है ना बच्चा? तो बताओ कौन सा आर्टिकल लगाओगे इसके अंदर, जल्दी से बताओ, देखे वेटिंग फॉर यू। ऑप्शन दे रहा हूं, ए एन द क्रॉस। ऑप्शन दिया मैंने, ए एन द क्रॉस। जल्दी से बताओ बच्चा, जल्दी से बताओ, देखे वेटिंग फॉर यू, वेटिंग। यस, ऑफ द टू सिस्टर्स। अरे गणेश द्वार के सारे में सारी चीजों की पीडीएफ देगा। मतलब मैं आपको प्रॉमिस, एक बच्चे ने लिखा है कि सर सुपरलेटिव डिग्री की या डिग्री की पीडीएफ भेज दो। तो बच्चा मेरी बात सुनो, आप ऐप में आइएगा, आपको हर टॉपिक के बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट नोट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट, एवरीथिंग, हर चीज आपको दी जाएगी। आपको जो चाहिए मेरे को यदि आप क्लास में बताओगे ऐप में कि सर हमें ये चीज और चाहिए, वो चीज भी मैं प्रिपेयर करके आपको देगा। मैंने क्या कहा, आपको आपका मुकाम या लक्ष्य हासिल करने तक ये राकेश मुंद्रा और या आर्मी स्टडी की सारी टीम आपके साथ रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देगा। और मैं ये कहता है कि आप हमें वक्त दो, हम आपको विजय देंगे। वादा रहा, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। बाकी चीज हम सारी चाहेंगे, आपको जो चाहिए वो सब उपलब्ध कराएंगे। हाँ द होगा, बिल्कुल द जवाब दिया है, बिल्कुल। ऑफ द टू गर्ल्स सी इज द मोर ब्यूटीफुल। दो में से एक का चुनाव, देखो ऑफ द टू। अब किताबों में लिखा हुआ है सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा रहे, दादा नहीं रे, ऑफ द टू आ गया ना, ऑफ द टू इस कॉम्बिनेशन के साथ। चलो इधर लगा के दिखाया, उधर लगा के दिखा देता हूं। दिस इज बेटर ऑफ द टू। अब देखिए वापस ए एन द का, ए एन द और किरोस। जल्दी से बताइए क्या होगा। यस, प्रदीप कुमार रॉकी, एग्जैक्टली। मैं वादा करता हूं, मैं झुकने नहीं देगा तुम्हें, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ऐसा माहौल बनाएगा रापचिकू वाला, इंग्लिश तो रप्पा रप्पा करेंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 20 में से 21 लाएंगे यार। यस, ये देखिए, बिल्कुल राधे राधे बच्चे ने लिखा है। बाकी पंकज शर्मा सभी का राइट आंसर है। अरे बोले तो माहौल बना डाला यार, एकदम परफेक्ट माहौल बना डाला रे। क्या आंसर दिया है, मेरे दिल से गाना निकल रहा है कि आने जा। हेलो सर, हेलो, हेलो, यस द होगा, एग्जैक्टली द होगा। देखिएगा, तो इसमें मैंने इधर लिख दिया ऑफ द टू, में मैंने इधर लिख दिया ऑफ द टू, इधर लिख दिया है ना। तो जवाब क्या जाएगा? यस, एक मिनट के, थोड़ा सा स्क्रीन को सही। यस, हाँ, तो ऑफ द टू इधर लिख दिया। बेटर कंपैरेटिव डिग्री दे दी आपको, बेटर क्या दे दी? कंपैरेटिव डिग्री दे दी है। तो क्या लग जाएगा बच्चे? तो आज की क्लास में अभी तक की
37 41 मिनट की आपने 6 से 7 कॉन्सेप्ट अच्छे कवर कर। अगला कॉन्सेप्ट, ये दो कंपैरेटिव, अच्छा एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो कंपैरेटिव डिग्रियां होती है ना, ये जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्रियां होती है, इनका एक रूल और होता है। किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रियां एक साथ आए, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आए, तो इनका मतलब निकलता है जितना उतना। मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, जितना उतना। और इन दोनों के द लगता है, यहां भी द लगेगा, यहां भी द लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। हेलो, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक सेकेंड, यस, मेरी बात को ध्यान से सुने। तो दो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो दोनों के क्या लगता है, द लगता है। एक सेकंड आओ ना यार, कोई कमेंट। तो ओके, तो मेरी बात सुनिए बच्चा, कंपैरेटिव डिग्री अब दो एक साथ में आ जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री दूसरे के भी द लगेगा। जैसे मैं कहता हूं, इसका मतलब निकलेगा जितना उतना, जितना, यस। जैसे सवाल ऐसे आता है, हायर यू गो द कूलर यू फील। अब इसमें एरर निकालना है बच्चा, ऐसे निकालते हैं, हायर यू गो कूलर यू फील, यस, हायर यू गो कूलर यू फील। अब इसमें एरर निकालना, बच्चों को पता ही नहीं चलता यार एरर कैसे निकालूं। वापस नोट करिए, हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हायर। ये हाई की कंपेयर, हाई यानी ऊंचा, ये हाई की कंपैरेटिव डिग्री। और ये कूल की कंपैरेटिव डिग्री है कूलर, कूल यानी ठंडा। ये कूल की कंपैरेटिव डिग्री है कूलर, और हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हायर। तो एक जगह तो मैंने द लगा दिया। अब आपको एरर निकाल के दिखाना है मेरे को, आपको एरर निकाल के दिखाना है। यस, यस, आपको एरर निकाल के दिखाना मेरे को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए कहां पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। यस, जल्दी से बताइए मेरे को, कहां कौन से पार्ट में एरर है। हायर यू गो, जितना ऊंचा जाओगे द कूलर यू फील, उतना ठंड लगेगा आपको, उतना ठंडा लगेगा जितना ऊंचा जाओगे। मैंने कहा ना, यहां पर जो द है ना, इसका मतलब क्या निकलता है, जितना। इस द का मतलब निकलता है उतना। एक द का जितना, दूसरे द का उतना। वेरी गुड, पहले पार्ट के अंदर एरर है, और यहां पर ये एरर है। यहां पर पहले पार्ट में एरर है, यहां पर भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा लगे, द हायर यू गो कूलर यू फील। यस बच्चा, यस। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, राइट ना बच्चा। ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखने, जब जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, मोर यू थिंक, मोर यू थिंक, मोर यू थिंक द वर्स यू फील। ये सब की आप बोल रहे थे बच्चे की कोई पीडीएफ देना, मैं सब पढ़ाएगा आपको। अच्छा, यस बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मोर यू थिंक, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है, ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है मोर। और ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री। बैड यानी बुरा होता है ना, बैड यानी बुरा, वर्ष यानी अधिक बुरा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, मच यानी ज्यादा, मोर यानी और ज्यादा। तो ये मोर यू थिंक द वर्स यू फील, जितना ज्यादा सोचोगे उतना बुरा लगेगा, जितना ज्यादा सोचोगे उतना बुरा लगेगा। तो यहां पर कंपेयर एरर कहां पर आ गई, ये रही।
यहां पर अपन को क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक शानदार वाला कॉन्सेप्ट बताने वाला। वेरी गुड पंकज शर्मा, द मोर यू थिंक द वर्स यू फील। बहुत अच्छा, मच मोर मोस्ट, वेरी गुड भारतू, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। यदि आपका यही सिनेरियो रहा तो मैं बोला है कि वो जो सफलता है ना अपनी, उसके लिए अपन एक ही गाना गाएगा कि जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहां, मुझको आवाज दो। और आवाज देगी वो आवाज देगी। यदि यही तैयारी का सिलसिला चलता रहा तो सफलता खुद अपन को आवाज देगी कि जनमन में आ रही है, मैं आ रही है, मैं आ रही है। ये अपना सिनेरियो, ये अपनी एनर्जी, ये अपना पोटेंशियल बना के रखना। तो मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट इज दैट, ये आपको पता है कि इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और मैं आपको एक कसम दे रहा हूं, लाइफ टाइम के लिए कसम खाइएगा बच्चा, कसम खाइएगा लाइफ टाइम के लिए, कि इंग्लिश या दूसरी कोई सी भी लैंग्वेज हो, वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, और वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कर्म, ये हमेशा एक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है। हमेशा या तो नाउन होगा या नाउन के इक्विवेलेंट प्रोनाउन होगा या नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज होगा। यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट दुनिया की चाहे कोई सी भी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज हो। अरे राजपूत सत्यम सिंह कहते वंस मोर। अरे यार वो ऑटोमेटिक निकलता है यार सत्यम। अरे यार जब मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आवाज देगी ना कि जाने मन कहां पर हो तुम, और हम कहेंगे यहाँ पर है आजा, क्योंकि हमने क्या करी है, मेहनत करी ना बाबा, है ना, मेहनत करिए बेड़ो। तो एकदम रापचिक वाले अंदाज में आएगी वो अपने आवाज में, और फिर अपन बोलेंगे कि जाने जा। तो मेरी बात सुनो, लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरेबियन हो, चाहे फारसी हो, कोई सी भी हो, वाक्य का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक नाउन होता है। लेकिन कभी कभी ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यदि आपको एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण मिल जाए, क्या मिल जाए बेड़ो, विशेषण मिल जाए, तो सोचना ही मत, उसके आगे द लगा देना। और फिर इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, ग्रुप ऑफ पीपल होगा। मतलब फिर वो विशेषण रहेगा नहीं, मैं अभी करके दिखाता आपको, फिर उसका मतलब विशेषता बताने वाला रहेगा नहीं, वो ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा। अरे बेड़ो कैसे हो जाएगा जरा देखिएगा इधर। जैसे मैं कहता हूं रिच, चलो रिच का मतलब बताओ, देखिए क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ। फौजी साहब जी, अरे थैंक यू बोले, फौजी साहब जी ने बोला मेरे को यू आर ग्रेट सर, अरे थैंक यू, मैं सैल्यूट करता यार फौजी साहब जी आपको, आप भी तो फौजी ठहरे ना। सैल्यूट करता मैं। तो जल्दी से बताइए मेरे को कि रिच का मतलब क्या होता है, बस इतना बता दीजिए रिच का मतलब क्या होता है। दूध का दूध, और आप सोच रहे होंगे पानी का पानी हो जाएगा, नहीं यार, दूध का दूध और पानी का पानी तो नॉर्मल लोग करते हैं। उसको दूध को गर्म किया, पानी एवापोरेट हो गया, और बाद में वो दूध का हार्ड वाला पार्ट बच गया। अपन करेंगे दूध का दूध और छाछ का छाछ। अपन करते हैं एडवेंचरस काम, अपन करते हैं मुश्किल कामों को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, दूध का दूध और छाछ का छाछ हो जाएगा। देखो सबने लिखा है कि रिच का मतलब धनवान या अमीर होता है, रिच का मतलब धनवान या अमीर होता है। लेकिन यहां देखिए, अभी ये एडजेक्टिव है अमीर या धनवान। अब देखिए, रिच शुड हेल्प ब्लैंक पुअर, राइट बच्चा। तो अब यहां पर देखिए, ये वर्ब है, ये क्या है बच्चा, ये वर्ब है। तो फिर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, अरे भैया मैं तो कह रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका सबसे पहले नाउन होना जरूरी है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन आ गया, आ गया, एडजेक्टिव आ गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, बिड़ो क्या लगेगा, दोनों जगह। यदि कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए तो सोचे बिना द लगा देना। अब मतलब बदल गया, पता है इसका मतलब क्या आपको, द रिच का मतलब अब धनवान नहीं है, अमीर नहीं है, इसका मतलब है धनवान लोग। ये ग्रुप हो गया, धनवान लोग, और इसका मतलब है गरीब लोग। क्या मतलब है, गरीब लोग। अब क्या है ना, इस वाक्य का मतलब बन गया कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनवान लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, धनवान लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सीन ही चेंज हो गया पूरा। मतलब मैं कह रहा है कि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का
जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन यदि एडजेक्टिव आ गया तो अपन एक ही बात बोलेंगे, बिड़ू वेलकम है तुम्हारा, आ जाइए। लेकिन हम तुम्हारे लगा देंगे द और तुम्हें बना देंगे एक डेफिनेट प्लूरल नाउन। देखो इस कॉन्सेप्ट के और वेरिएशंस है। ये क्या बन जाती है, एक डेफिनेट प्लूरल नाउन। मेरी बात को सुन के याद रखना, मैं कुछ पूछने वाला हूं आपसे। मैं अभी थोड़ी देर में पूछने वाला हूं एक क्वेश्चन और वेट करूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं नहीं सुनते हैं। यदि कभी कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वो एक डेफिनेट प्लूरल नाउन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है वो, डेफिनेट प्लूरल नाउन में। भारतू कह रहा गाना गा दो ना। सर गाना गाऊंगा ना यार, है ना। और निखिल रॉय मेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा, मेरा हैप्पी बर्थडे आज नहीं है वो यार, मेरा हैप्पी बर्थडे सोमवार को आता है। तो मेरी बात सुनो, डेफिनेट प्लूरल नाउन में बदल जाता है ना, डेफिनेट प्लूरल नाउन। तो एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, चलो 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 बताओ मेरे को क्वेश्चन। द पुअर टेंड्स टू बी पुअरर। ये शायद आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आशा करता हूं कि पुराने बच्चे मेरे इस सवाल का जवाब दें। द पुअर टेंड्स टू बी पुअर, नो एरर, नो एरर। बच्चा पार्ट ए बी सी डी, कौन से पार्ट में एरर है जल्दी से बताओ ना। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने करके जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनाथा तू भीतर से आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ ना पाया। यस जल्दी से, इसमें से मुझे पन्नालाल जौहरी का इकलौता वारिस चाहिए। बताइए मुझे कौन से पार्ट में एरर है बिड़ो, कौन से पार्ट में एरर है। ये हुई ना बात, कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया। अभी देखो मैंने एक बात बोली थी कि ये जो एडजेक्टिव के पहले द लग जाता तो ये डेफिनेट प्लूरल नाउन होती है। ऐसी होती है, प्लूरल नाउन होती है। और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, नहीं समझ में आया तो टेंशन ना लेना। तो जो ऐसे एस फॉर्म होती है जैसे गॉज, टीचेज, सिंग्स, ऐसे एस लगा रहता है, ये हमेशा सिंगुलर होती है। तो प्लूरल नाउन के साथ में तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, यहाँ टेंड आएगा। मैं नोट कर रहा था कि शायद आपका बेसिक तैयार है थोड़ा बहुत भी, तो डेफिनेट प्लूरल नाउन जो होती है, तो प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। इसमें बी पार्ट में एरर, कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। टेंट्स की जगह टेंड आएगा बच्चे, टेंट्स की जगह क्या आएगा, टेंड आएगा। द पुअर टेंड्स टू बी पुअर, द पुअर टेंड्स टू बी पुअर। यहां पुअर, द पुअर का मतलब यहां पर गरीब नहीं है, यहां पर है गरीब लोग। तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग गरीबतर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी, गरीब लोग गरीबतर होते जा रहे हैं, बड़े दुख की बात है ना। तो सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि गरीब लोग ऊपर उठे, है ना, और अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। बेटू बोले तो यही होता ना, सही बात तो यही है ना बेटू, है ना। तो बच्चा आज की इस डेमो क्लास में मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाए। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो बच्चा, दो बातें करना चाहता हूं, क्योंकि डेमो की क्लास आज पूरी हो रही है यूट्यूब पर जो लाइव चल रही है। इसके बाद कल से ऐप में क्लास होगी, टाइम टेबल मैंने बता ही दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास में एक लिमिटेड टाइम पीरियड, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। यदि इस टाइम पीरियड का, कई बार देखो जीवन में टाइम बहुत पड़ा है, लेकिन कभी कभार टाइम का ऐसा फ्रेम हमारे जीवन में आता है, और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है उस टाइम फ्रेम की कीमत को समझ जाता है। तो आपके सामने जो 3 महीने का टाइम फ्रेम आ रहा है, उस टाइम फ्रेम की कीमत को समझें। ये टाइम दुनिया के आपके जीवन में आने वाले बाकी टाइम से ज्यादा अलग है। इस टाइम फ्रेम का यदि आपने सही से यूज कर लिया तो जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। वो नीली वर्दी आपको आंखों में नजर आ रही होगी एयरमैन वाली, वो नीली वर्दी, और इस उम्र के अंदर अपने आप को एयरमैन जैसे गौरवान्वित कर देने वाले पद पर बिठा देना जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट। सही बात समझ, पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपना पूरी ताकत लगा दें और पूरी ताकत के साथ पढ़े। 22 और 23 सितंबर को अपना एग्जाम है। आर्मी स्टडी आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। जो वाई ग्रुप के बच्चे हैं उनका कोर्स भी तैयार है, और रेगुलर क्लासें कल से ऐप में लगने लग जाएगी। 2 दिन का डेमो, आज डेमो की क्लासें और चलेगी दिन में।
और एक्स ग्रुप पहली बार आर्मी स्टडी ने लॉन्च किया है और वादा करते हैं बच्चा आपसे, जो फैकल्टीज आपके लिए आई है, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और रमेश पारिक सर, और टेक्निकल मैथ के लिए रमेश पारिक सर, और फिजिक्स के लिए एलेक्स सर जो आए हैं, आप उनकी क्लासे डेमो में देख रहे होंगे। नो डाउट एकदम रापचिक अंदाज में और एकदम सरलतम अंदाज में, एकदम सिंपल, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को आपके दिमाग तक वो डिलीवर करेंगे और आप एग्जाम में रप्पा रप्पा करेंगे, मतलब धमाल मचाएंगे, धमाल मचाएंगे। बस आपके साथ की जरूरत है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करें, ज़्यादा वेट ना करें। रीजनेबल प्राइस, अभी ऑफर प्राइस चल रही है, तो आप जल्दी से आ जाएं। डेफिनेटली आपकी तैयारी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे बोर्ड पे पढ़ाना हो, चाहे आपको पीडीएफ्स देनी हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट देने हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज देनी हो, चाहे आपके प्रैक्टिस सेट देने हो, हर चीज आपको ऐप के अंदर अवेलेबल मिलेगी। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपका साथ, आपका टाइम। बच्चा टाइम देना, वादा रहा सितंबर में अपनी जीत का परचम 7वें आसमान पे फहराए, वादा रहा अंधेरे को अपनी मेहनत के दिए से दूर भगाएंगे, अपनी जीत का परचम 7वें आसमान पे फहराएंगे और आपके माता पिता का नाम आसमान में जगमगाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मिलता हूं मैं कल ऐप के अंदर ठीक सुबह 7 बजे, आपका अपना राकेश मुंद्रा आर्मी स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए सबको जय हिंद। आशा करता हूं कि यह डेमो क्लासेज आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी कमी है तो भी आप कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और आपके द्वारा लिखा गया एक एक वर्ड मेरे हौसले को मजबूती देता है, मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर पाता हूं। जान झोंक दूंगा मैं आपके लिए। इंग्लिश में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 20 में से 20 नहीं यार 21 लाने का प्रयास करें, पूरे में से ज्यादा लेकर, डोंट वरी, राइट। तो कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा पेपर करेंगे, 100% स्कोर करेंगे। आप साथ देना, कमेंट में जरूर बताना। आप जो भी वर्ड लिखते हैं मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। हाँ, कुछ कमी लगी है तो वो भी बताना, उस पर हम समीक्षा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसमें भी सुधार करेंगे डेफिनेटली। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए सब बच्चों को जय हिंद, सब जवानों को जय हिंद, सब एयरमैन्स को जय हिंद।